5 ऐसे साइंटिफिक और इस्लामिक तरीके जिससे आप सोशल मीडिया के इस दौर में अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। क्या आपके घर में भी अब बिना वजह के झगड़े और दूरियां बढ़ने लगी है? फोन पर लॉक क्यों है? तुम देर रात तक किससे चैटिंग करते हो? आज के सोशल मीडिया और डिजिटल दौर में मियाँ बीवी के बीच सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है गलतफहमी और शक। ऑनलाइन स्टेटस, सीक्रेट चैट्स और प्राइवेसी के नाम पर चीज़ें छुपाना हंसते खेलते घरों को मिनटों में बर्बाद कर रहा है। अक्सर कपल सोचते हैं कि फ़ोन चेक करना या शक करना नॉर्मल है, लेकिन ज़रा ठहरिए। चाइल्ड साइकोलॉजी और न्यूरो साइंस कहती है कि घर का यह शक वाला माहौल न सिर्फ मियाँ बीवी का रिश्ता तोड़ता है, बल्कि पास के कमरे में सो रहे बच्चों के दिमाग को भी अंदर से खोखला कर देता है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे 5 ऐसे साइंटिफिक और इस्लामिक तरीके जिससे आप इस सोशल मीडिया के दौर में अपने रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। पहला और सबसे ज़रूरी कदम है प्राइवेसी और सीक्रेसी के फ़र्क को आप समझिए। शादी एक ऐसा पाक और मुक़द्दस रिश्ता है जो पूरी तरह से ट्रस्ट पर टिका होता है। निकाह के बाद मियाँ बीवी के बीच कोई ऐसी सीक्रेट लाइफ नहीं होनी चाहिए जिससे पार्टनर के दिल में शक पैदा हो। अगर आप फ़ोन पर किसी से बात करते हुए अचानक कमरा बदल लेते हैं या पार्टनर के आते ही फ़ोन की स्क्रीन को आप छुपा लेते हैं, तो आप खुद शक को दावत दे रहे हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि जो चीज़ें शक पैदा करें उनसे दूर रहो। अपने घर के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाइए। अपने फ़ोन को पासवर्ड फ्री रखिए या पार्टनर को आपका पासवर्ड पता होना चाहिए। जब छुपाने के लिए कुछ नहीं होगा तो शक की गुंजाइश ही पैदा नहीं हो सकती है। दूसरा तरीका है बिना सबूत के फैसले ना सुनाना। अक्सर सोशल मीडिया पर किसी का ऑनलाइन दिखना या किसी पोस्ट पर लाइक आ जाना, यही सबसे बड़ी गलतफहमी की वजह माना जाता है। बीवी या शौहर खुद ही अपने दिमाग में एक कहानी बना लेते हैं और सीधे इल्ज़ाम लगा देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला साफ फरमाता है, ऐ ईमान वालों, बहुत ज़्यादा शक करने से बचो, क्योंकि कुछ शक गुनाह होते हैं। अगर आपको किसी बात पर शक है तो पीठ पीछे जासूसी करने या फ़ोन चुराने की बजाय अपने पार्टनर के सामने बैठें और शांत आवाज़ में खुलकर बिल्कुल ओपन कम्युनिकेशन करें। तीसरा पॉइंट जो आज के समय का सबसे बड़ा आई ओपनर है, तुलना करना यानी कंपैरिजन करना। ये बंद कर दीजिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जो कपल्स आपको 24 घंटे हंसते और महंगे गिफ्ट्स शेयर करते और घूमते नजर आते हैं, वो उनकी असल जिंदगी नहीं होती है, बल्कि सिर्फ एक एडिटेड रील्स होती है। जब आप उस फर्जी दुनिया से अपनी असल जिंदगी की तुलना करने लग जाते हैं तो आपको अपने पार्टनर में बहुत सारी खामियां नजर आने लगती है। शौहर को लगता है कि बीवी वैसी मॉडर्न नहीं है, बीवी को लगता है कि शौहर उतना केयरिंग नहीं है। यहीं से कड़वाहट शुरू हो जाती है। अपनी असल ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए और जो अल्लाह ने दिया है उस पर शुक्रगुजार होना सीखिए। चौथा तरीका है एक दूसरे को समय देना। आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मियाँ बीवी एक ही बेड पर लेटे होते हैं, लेकिन दोनों के चेहरे अलग अलग स्मार्टफोन की तरफ होते हैं। जब आप एक दूसरे को वक्त नहीं देंगे तो बातचीत ही खत्म हो जाएगी, और जहां बातचीत खत्म हो जाती है वहां गलतफहमियां अपना घर बना लेती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कितने भी बिजी क्यों ना हो, वो अपनी बीवियों के साथ बैठते, उनकी दिल लगी करते, उनकी बातें सुनते थे। अपने घर में डिजिटल डिटॉक्स का नियम बनाइए। रात को सोने से आधे घंटे पहले दोनों अपने स्मार्टफोन को साइलेंट करके एक दूसरे कमरे में रख दें। वो वक्त सिर्फ आपका होना चाहिए जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के एक दूसरे का सुख दुख सुने, एक दूसरे को शेयर करें। पांचवा और सबसे पावरफुल और रूहानी तरीका है दुआ और वसवसों से बचना। हदीस में आता है कि इब्लीस शैतान को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब उसका कोई चेला मियाँ बीवी के बीच जुदाई या नफरत पैदा कर देता है। शैतान आपके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल और शक डालता है। जब भी ऐसा हो तुरंत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें। इसके साथ ही रिश्ते को बुरी नज़र आए एविल से बचाने के लिए सूरा फलक और सूरा नास की आप रोज़ाना तिलावत करें। अल्लाह से दुआ करें, या अल्लाह हमारे दिलों को नफ़रत और शक से बचा और हमारे बीच वैसी ही मोहब्बत पैदा कर दे जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान थी। वालिदैन की आपस में ही मोहब्बत बच्चों के लिए सबसे बड़ा सेफ जोन होती है। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में किसी रिश्ते को तोड़ना बहुत आसान काम है, लेकिन उसे निभा डालना, उसे निभाना, बचाना, ये सबसे बड़ी समझदारी है।
अपने ईगो को आप साइड में रखिए, अपने पार्टनर पर भरोसा कीजिए और इस मुकद्दस रिश्ते की आप हिफाजत कीजिए। आपकी इस बारे में क्या थॉट्स है, क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताएं। अगर YouTube पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं, हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।